पार्ट बी में चले आइए, 2016 का पेपर पार्ट बी। फटाफट बोल रहे, सुनिएगा ध्यान से। पहला भैया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आसबेना। मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंग्स टू कौन सा लेवल था मैनेजमेंट? टॉप लेवल। कौन सा लेवल? द टर्म पोर्ट्सकर्व कॉइन्ड बाई, पोर्ट्सकर्व कौन दिया था? लुथर गुल्डी। कौन दिया था? फीचर्स ऑफ प्लानिंग फॉर्मुलेटेड बाई, प्लानिंग किधर बनेगा? एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट पर्सोनल, एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट पर्सोनल। भाई मैनेजमेंट का व्यक्ति ना ये प्लानिंग करता है, दूसरा से प्लानिंग थोड़ी ना होगा। फुल फॉर्म ऑफ MRTP आसबेना। नेक्स्ट, द फ्यूचर प्लान क्रिएटेड फॉर द मेन ऑब्जेक्टिव and attaining the goal of any business organization is called द फ्यूचर प्लान। फ्यूचर का हम प्लान किए हैं, किसका प्लान किए हैं? जिसमें क्लियर लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम कहते हैं बेसिक प्लान। क्या कहते हैं? आधारभूत प्लान तो यही है। आधारभूत प्लान होता है कि ये चीज़ को हम अचीव करेंगे, हमको इस जगह तक ले जाना है ऑर्गेनाइजेशन को। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डैश इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। इसमें से कौन सा एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन नहीं है? एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन कौन सा नहीं है भाई? कोऑर्डिनेशन। कौन सा नहीं है? उसके बाद देखिए क्या है, इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ क्लॉक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लॉक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय केट्स डेविस। ये स्टेटमेंट कौन बनाया था? केट्स डेविस। उसके बाद देखिए, देयर आर डैश प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। कितना प्रोसेस है? कितना प्रोसेस है? तो कितना प्रोसेस? डैश इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें से कौन सा डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है? प्लानिंग। कौन सा बोलिए? डैश लास्ट मैस्लो नीड नहीं है सिलेबस में। कंट्रोल इज नॉट कौन सा प्रोसेस? कम्प्लेक्स प्रोसेस। कौन सा? कंट्रोल इज नॉट अ कौन सा प्रोसेस? कम्प्लेक्स प्रोसेस। चलिए, एक नंबर में आपका 12 ठो रहेगा, 2 नंबर में आ जाइए। ऐसे को पूछा गया 5। इज प्लानिंग मेड फॉर पास्ट इवेंट? नो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। माने इट इज रिलेटेड विद द फ्यूचर, इट इज रिलेटेड विद द। व्हाट डू यू मीन बाई परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का परवेसिवनेस किसको कहते हैं? जो हर जगह अप्लीकेबल होगा। तो प्लानिंग इज परवेसिवनेस एक्टिविटी कवरिंग द एंटायर इंटरप्राइज विल ऑल सेगमेंट एंड ऑल लेवल। तो बोल सकते हैं इट इज अप्लीकेबल, प्लानिंग इज अप्लीकेबल ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द एक्टिविटी। समझ पा रहे? इसे कहते हैं परवेसिवनेस। क्या कहते हैं? लिख दीजिएगा, प्लानिंग इज अप्लीकेबल एट एवरी लेवल एंड ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द लेवल्स ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंशन वन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। एक तो लिमिटेशन बताना है कि तो जानते हो, दुनिया भर के जानते हो। टाइम कंज्यूमिंग, लैक ऑफ एक्यूरेसी, लैक ऑफ डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, लैक ऑफ डज नॉट कॉस्टली अफेयर, रिड्यूस क्रिएटिविटी, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। चलिए नहीं, टाइम कंज्यूमिंग वो नहीं होगा। आइए, कंट्रोलिंग का फीचर्स बोल दिए। मेंशन एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एक ही तो एलिमेंट जानते हो भैया, क्या बताए थे? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, स्ट्रेटजी, बहुत सारा है, प्रोसीजर, प्रोग्राम। What do you mean by training of worker? Training refers to teaching a skill. Training refers to teaching of technical skill only. Training refers to teaching of technical skill only. खाली टेक्निकल स्किल देंगे, टेक्निकल स्किल सिखाएंगे, इसको कहते हैं ट्रेनिंग। उसके बाद देखिए भैया क्या है, राइट डाउन वन इंटरनल सोर्सेज। एक ही तो जानते हो, अंदर का सोर्सेज कौन है रिक्रूटमेंट का? प्रमोशन, ट्रांसफर, प्रमोशन, ले ऑफ। चलो आगे बढ़ते। Do you think controlling helps in achieving goals? Yes, controlling helps in achieving goals. Why is controlling stated as a forward looking as well as backward looking? Controlling को क्यों कहते हैं forward और backward? तो बोल सकते हैं controlling is both forward looking as well as backward looking. समझ पा रहे हैं? Backward looking because of past experience, and forward looking because of कंट्रोल इन द फ्यूचर। कंट्रोल इन द पास्ट के आधार पे एक्सपीरियंस ले लिए, फ्यूचर में कंट्रोल करेंगे, इसे कहते हैं। यही जरूरी है, आंसर लिखा हुआ है नीचे 3 नंबर में। डैश इज कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या चीज़ देखोगे भैया? कॉस्ट ऑफ रेजिंग मिनिमम कैपिटल देखेंगे, कितना पैसा लग रहा, पूंजी लेने में कितना पैसा लग रहा, देखेंगे ना कहाँ पे सस्ता पड़ रहा मेरा। वर्किंग कैपिटल कैन बी पॉजिटिव। वर्किंग कैपिटल का पॉजिटिव होगा? करेंट एसेट ग्रेटर देन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट ग्रेटर देन, करेंट एसेट 12 रहेगा करेंट लायबिलिटी से तो वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। करेंट एसेट 12 रहेगा करेंट लायबिलिटी से तो वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आसबेना, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आसबेना।
पूछा विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, इसमें भी पूछ लिया भैया, कौन सा एलिमेंट नहीं है, प्लस। सोसाइटी ओरिएंटेड मार्केटिंग कंसेप्ट इज इम्फेसिस्ड ऑन है। सोसाइटी ओरिएंटेड क्या करोगे भैया, कस्टमर का क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, कस्टमर का भलाई होना चाहिए, पब्लिक का भलाई होना चाहिए, इसे कहते हैं ऑल ऑफ दीज। क्या कहते हैं, अरे सोसाइटी के बारे में क्या, सोसाइटी का पब्लिक का भलाई तो होना ही चाहिए, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, और समाज के लिए कस्टमर के लिए अच्छा हो, कस्टमर के लिए बोलते हैं ना कि मेरे प्रोडक्ट में दम है, मेरा प्रोडक्ट बोलता है, समझ रहे हैं, इसे कहते हैं ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ, एक समय नोकिया बोलता था मेरा प्रोडक्ट ऐसे ही बिकता, रिटेलर लोग तुम क्या बेचता है, मेरा प्रोडक्ट बोलता है मार्केट में, तुम लोग का कोई योगदान नहीं है, समझे। नोकिया बोलता था कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन दे रखे हैं इस मोबाइल से, समझ रहे हैं, कस्टमर का वेलफेयर हो रहा है, भलाई हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, पब्लिक का दरकार है, ये ऑल ऑफ दिस, समझे। नोकिया बोलता था एक टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन नोकिया तो बाद में नोकिया हो गया, समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट, यस नोकिया, चलिए आगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है भैया, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, क्रिएशन ऑफ कस्टमर बनाइए, कस्टमर बनाइए, कस्टमर को रिलाई मत करिए, कस्टमर बनाइए, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड इन नेमिंग और ब्रांडिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, क्या इस्तेमाल करते हैं, नेमिंग और ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंबल, डायग्राम, नेम, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। पेपर खोल लीजिएगा भैया आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, बात नहीं, 9 नंबर देखिए, डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड्स, इसमें से कौन सा गुड्स नहीं है, सिलेबस में नहीं है, हटाओ, 10 भी सिलेबस में नहीं है, 11 भी सिलेबस में नहीं है, 12 भी सिलेबस में नहीं है। चलो नीचे आ जाओ। व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताओ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, उसके बाद देखिए गिव 2 एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, उसके बाद क्या है, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द, रोजमर्रा का जिंदगी जीने के लिए जो पैसा चाहिए उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। उसके बाद क्या है भैया, वो सब तो आएगा नहीं, उसके नीचे आ जाओ, आएगा नीचे है भैया, है नीचे, क्या बात कर रहे हैं, 5 नंबर में आएगी। व्हाट डू यू मीन बाई कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट आर द प्रोडक्ट परचेज एंड अल्टीमेट कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर, परचेज एंड अल्टीमेट कंजम्पशन बाय द, इसे कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, तो कह देंगे कंज्यूमर प्रोडक्ट आर द प्रोडक्ट विच आर, समझ रहे हैं, अल्टीमेट कंजम्पशन एंड परचेज बाय द कस्टमर। व्हाट इज प्रोसेसिंग लेवल, सुन लीजिएगा ध्यान से, क्या होता है प्रोसेसिंग लेवल, प्रोसेसिंग लेवल मीन्स लेवल द क्वालिटी एंड ग्रेडिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, लेवल द क्वालिटी एंड ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में लिख देते हैं। इट इज डिस्क्लोज इन डिस्प्ले पैनल एरिया, इट इज डिस्क्लोज इन डिस्प्ले पैनल एरिया, इट इज डिस्क्लोज इन डिस्प्ले पैनल। स्टेट द रोल ऑफ मिडिलमैन का रोल क्या है भैया, कोऑपरेशन करना, गुड डिस्ट्रीब्यूशन करना, सर्विसेज देना, समझ रहे हैं, सर्विसेज देना, ये सब काम है। नीचे वाला दोनों क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट 2017 के पेपर में हम लोग चले आते हैं, लेकिन